नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम समय चक्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष शास्त्री रोहिताश त्रिवेदी जी। सर, आपका बहुत स्वागत है और देवभूमि से आप जुड़ रहे हैं तो बहुत हार्दिक अभिनंदन सर। धन्यवाद अंकित जी। सर, चूंकि राजनीतिक हलचल है, लोकसभा के चुनाव हैं, इन सब के बीच एक ऐसा मामला सामने आया जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, अगर हम कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की शराब नीति मामले में गिरफ्तारी। इससे इंडिया गठबंधन को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, और लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा? मैं इस आपके प्रश्न को 2-3 हिस्सों में बांटूंगा। बिल्कुल। इसका देखिए अंकित जी, आपको भी स्मरण होगा, हमने आई थिंक हम्म। अपने पिछले शो में या दिवाली के पास जो शो था हमारा, बिल्कुल बिल्कुल। वहां हमने डिस्कस किया था कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी के लिए अब तनाव बढ़ता जाएगा पार्टी और पंजाब से 2000 चलेगी। जी 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 जी। तो ये कहा गया था कि मार्च अप्रैल में अशुभ समय आ जाएगा, इसमें कारावास का योग बन गया। हम्म। अब इसमें मुख्यमंत्री पद के ऊपर तो मैं अभी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि ये बने रहेंगे या नहीं। ये तो एक संवैधानिक मामला भी हो गया, इसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। पर ज्योतिषीय मत ये है कि आम आदमी पार्टी पर से इनकी पकड़ कमजोर पड़ जाएगी और ये पकड़ अब पंजाब की तरफ चली जाएगी। हम रिपीट ही कर रहे हैं जो हमने अक्टूबर नवंबर में डिस्कस किया था। अब बिल्कुल। इंडी गठबंधन, देखिए जी, इंडी गठबंधन एक बड़ा पीआर कॉन्सेप्ट है। मैं इसमें ज्यादा इलेक्टोरल बिलीफ नहीं रखता। ये एक पीआर गठबंधन है। यहां पर एक अंडर टेबल, जिसे हम कहते हैं ना, अंडर करंट फाइट जो हम्म। चल रही है, वो मेरा दृष्टिकोण है, ज्योतिषीय मत भी ये है कि ये टीएमसी और कांग्रेस के बीच में है कि हम्म। भाजपा के बाद अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी कौन रहती है, सबसे बड़ा नेता कौन रहता है, हम्म। टीएमसी में ममता बनर्जी या कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इत्यादि। अभी जो ये श्रीमान केजरीवाल जी के साथ घटनाक्रम हुआ है और आने वाले समय में जो कुछ होता हुआ ज्योतिषीय दृष्टिकोण से संभावित प्रतीत हो रहा है, हम्म। उसमें तो ये ममता बनर्जी को सेटबैक लग गया, बड़ा हम्म। सेटबैक लग गया। तो इंडी गठबंधन के अंदर भी ममता बनर्जी वर्सेस कांग्रेस जो है, उसमें ममता बनर्जी को सेटबैक लगा है। ये इंडी गठबंधन तो कुछ है ही नहीं कि उसके लिए अच्छा क्या बुरा क्या, वो तो हवाओं की बातें। बिल्कुल, लेकिन सर इससे भाजपा को नुकसान होगा या फायदा होगा? भाजपा के लिए मेरे को नहीं लगता अरविंद केजरीवाल जी के इस प्रकरण का भाजपा की परफॉर्मेंस पे कोई भी फर्क पड़ेगा। ना तो मुनाफा होगा ना घाटा होगा। बिल्कुल। अब इस चूंकि प्रकरण पश्चिम का बंगाल। जी जी, इस प्रकरण का नुकसान केवल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को होता हुआ दिख रहा है और राष्ट्रीय राजनीति पे इसकी छाप नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का राष्ट्रीय राजनीति पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। अब चूंकि आपने ममता बनर्जी का जिक्र कर दिया है तो सवाल पूछ ही लेते हैं कि पश्चिम बंगाल पे सबकी निगाहें हैं, क्योंकि 42 सीट वहां पे लोकसभा की है। भाजपा भी वहां मेहनत कर रही है, कांग्रेस और वामदल भी हैं, ममता बनर्जी भी है। ममता बनर्जी, जैसा कि आपने कहा कि वो विपक्ष की नेता बनने की होड़ में सबसे आगे है, तो ऐसे में उनके प्रदर्शन का क्या होगा आने वाले समय में बंगाल में? देखिए अंकित, मैं यहाँ पे आपका ध्यान इस संवत के अभी जो प्रकाशित हुआ है, आने वाला जो हम्म। संवत है अप्रैल से चैत्र हम्म। नवरात्रों से जो आरंभ होगा, हाँ। ये विक्रम संवत 2081, इसमें सुश्री माननीय ममता बनर्जी के ऊपर ज्योतिषीय विचार प्रस्तुत हुआ है। उसके कुछ अंश मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मार्च से अगस्त 2024 ईस्वी तक का हम्म। समय सुश्री ममता जी के लिए शुभ है। इसी अवधि में चुनाव भी होंगे। अगस्त 2024 ईस्वी आते आते जन हम्म। लोकप्रियता एवं यश की हानि के योग प्रकट हो रहे हैं। ये लोकसभा के बाद का समय है। हम्म। तो बाकी तो जो इसका आकलन है, इस ज्योतिषीय भविष्य फल कथन का, कि इसकी कथा क्या जुड़ेगी, नरेशन क्या बनेगा, वो करा जा सकता है। यहाँ पे ममता बनर्जी की वेस्ट बंगाल में लोकसभा में पकड़ बनी रहेगी। बिल्कुल। अब चूंकि वेस्ट बंगाल का ही पड़ोसी राज्य है बिहार,
हाँ जी। वहाँ भाजपा ने एक बार फिर से अपने पुराने दोस्त को वापस ले लिया है। जी। उससे भाजपा को और बिहार की राजनीति को कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा? बिहार में जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नीतीश हुँ, कुमार जी की पार्टी या लालू प्रसाद यादव जी के परिवार की पार्टी, इनमें से किसी को भी फायदा नहीं होगा। बीजेपी गठबंधन के अंदर जितनी सीटें बिहार में लड़ रही है, वहां पर हुँ, तो अच्छा परफॉर्मेंस या जितनी अपेक्षा है उतना परफॉर्मेंस मिल जाएगा। जो सीटें गठबंधन के पार्टनर्स के लिए छोड़ी गई हैं, वहां पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। बिल्कुल। तो एक और चीज़ है कि क्या बिहार में आने वाले समय में चूँकि भाजपा को लेकर बड़ा दांव वहाँ पे कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार बनाने की कवायद में है, तो क्या इसमें कामयाबी मिलेगी नीतीश के सहारे या बिना नीतीश के सहारे? सर, इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आचार संहिता भी लगी हुई है और ये हुँ, एक टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो जाएगी बहुत सारे राजनेताओं के लिए। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। बिल्कुल। अ, अब आगे बढ़ते हैं सर, शरद पवार, क्या जी। इस चुनाव में उनकी ताकत दिखेगी या फिर एक बार फिर से वो बैकफुट पर चले जाएँगे? सुप्रिया सुले के लिए स्थिति क्या रहने वाली है? देखिए, इस साल के विश्व विजय पंचांग में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के ऊपर कुछ टिप्पणी करी गई है, जिसमें हुँ, एनसीपी शरद पवार वाला विंग भी आता है, हुँ, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला विंग भी आता है, एमएनएस भी आता है। इनकी राष्ट्रीय राजनीति और कदाचित क्षेत्रीय राजनीति से महत्वता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लोकसभा चुनाव समाप्त होते-होते श्रीमान शरद पवार जी का राजनीतिक जीवन सूर्यास्त को अनुभव करेगा। और सुप्रिया सुले? वो पॉलिटिकल लीडरशिप के गुण और योग अपनी कुंडली में नहीं रखती। एनसीपी का जो भी कुछ बचा-कुचा उनके पास है, वो उसे संजो के नहीं रख पाएँगी। बिल्कुल। सर चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन प्रियंका गांधी खामोश है। राहुल गांधी अपनी जो पुरानी रणनीति है, ओबीसी और ये तमाम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो ऐसे में इन दोनों का भविष्य क्या है? क्या उत्तर भारत की राजनीति में अब भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी स्ट्रॉन्ग हैं? आपने जो प्रश्न करा, इस प्रश्न की आपकी जो एग्ज़ैक्ट नरेशन है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। वो एग्ज़ैक्ट नरेशन कारण है कि हम यह कह सकते हैं कि पिछले 1 डेढ़ महीने से हुँ, श्रीमान राहुल गांधी एवं सुश्री माननीय प्रियंका गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, हुँ। अपनी निजी राजनीति के लिए उचित कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, सही कर रहे हैं। दोनों में से किसी का भी एम 2034 से पहले सत्ता सुख में आने का नहीं है। बिल्कुल। कांग्रेस आय पे अपनी पकड़ एवं कांग्रेस आय की रेलेवेंस बचाए हुँ, रखने के लिए पिछले 1-2 महीनों से उचित कर रहे हैं। इसमें वो जो जोड़-तोड़ यात्रा थी उसकी मैं बात नहीं कर रहा। बिल्कुल। आपके प्रश्न सच में ही उनका वो छुपा है। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल और आ जाता है यहाँ पे सर क्योंकि आप जिस राज्य से आते हैं, वहाँ पे कांग्रेस की स्थिति सत्ता में आने के बाद भी खराब हो गई। तो ऐसे में वहाँ सरकार सुरक्षित है या नहीं है? सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए राजनीतिक भविष्य क्या है? देखिए जी, एक मैंने ज्योतिषीय टिप्पणी करी थी कई महीनों पहले, पिछले हुँ, साल आई थिंक दिवाली के आसपास, कि हिमाचल प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु आते-आते कमल खिलने की संभावना है, यदि उचित कर्म करे गए तो। अभी पिछले कुछ समय में जो घटनाक्रम हुए, ये हुँ। उचित कदम है, क्योंकि वो ऋतु बसंत थी, ग्रीष्म अभी आनी है। एक और सवाल क्योंकि सर आप लगातार हमारे कार्यक्रम में अखिलेश यादव के उदय की बात करते रहे हैं, लेकिन उनकी भी पार्टी टूट गई सर। जी, अखिलेश यादव जी के लिए लोकसभा का जो रिजल्ट रहेगा, वो अगस्त-सितंबर तक उनको संतुष्टि देगा। उसके हुँ, उपरांत हाथी के कारण उनकी
खुशी फीकी पड़ जाएगी। बिल्कुल। अब चूँकि चुनावी माहौल है जैसा कि हमने बताया है, तो ऐसे में देश में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या रहेगी? देखिए अंकित, इस क्वेश्चन को मैं एक ग्लोबल फिनोमेना के साथ भी रीड करूंगा, जगत बिल्कुल। लगन के साथ भी रीड करूंगा। हुँ, मार्च अप्रैल ऑनवर्ड्स जैसे जैसे अब हम नव संवत्सर 2081 की तरफ जाते जाएंगे, ये पहले भी मैं लास्ट ईयर 2019-20 में भी मैंने इसके बारे में बात करी थी। हुँ, इस संवत में 2081 में 2024 में 25 तक ओवरलैप होगा ये। शनि और मंगल, मार्स एंड सैटर्न, दे विल इंडल्ज इन अ कॉस्मिक डांस। एक बैले चलेगा, दोनों का नृत्य चलेगा। एक हुँ, राजा है, एक मंत्री है, एक पे दृष्टि डालेगा, एक अपने मूल त्रिकोण में होगा। बड़ा एक नाच, एक बैले करेंगे, कॉस्मिक डांस करेंगे। ये जो घटना है, इसको किन्हीं खगोलीय ज्योतिषीय घटनाओं के साथ जब हम देखते हैं, तो हुँ, ये कई 100 साल में होने वाला फिनोमिना है। यहां पर उथल-पुथल मचेगी, अभी तो मची हुई है, जो उथल-पुथल मची हुई है ना 2020 से, जब से कोविड आया, 19 से, हुँ, उस उथल-पुथल में युद्धाग्नि और अधिक बढ़ जाएगी। श्री विश्व विजय पंचांग में देवज्ञ की दृष्टि में ये स्पष्ट कहा गया है कि संवत 2021 में विश्व पटल पर युद्धाग्नि और अधिक भीषण हो जाएगी। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन इज इमिनेंट, which can even trigger a दुर्भिक्ष फेमिनिन, जिसको हम फेमाइन कहते हैं ना, दुर्भिक्ष, वो भी हुँ, ट्रिगर हो सकता है। ग्रीष्म ऋतु सब कॉन्टिनेंट में मार्च अप्रैल में वाला जो ये समय है, यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी फ्रॉम एक्ट्स ऑफ टेररिज्म एंड फ्रॉम rioting and all such nuisance which हुँ, we see at times, जैसे एक वो फार्मर प्रोटेस्ट इत्यादि इत्यादि हुए थे, इन सब की प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ी हुई है। यहाँ पर प्रशासन को सतर्कता बनाए रखना चाहिए और हुँ, आपको हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि ए शनि मंगल अब कॉस्मिक डांस कर रहे हैं। डिसिप्लिन, रेजिमेंटल लाइफस्टाइल, संयम और दूरदर्शिता अपनी मैक्स आउट कर दीजिए, अन्यथा इन 2 महीने में उथल-पुथल मचेगी अपनी इंडिविजुअल लाइफ में भी। अगले 2-3 महीने में हम 2020 मार्च अप्रैल में लॉकडाउन के टाइम जो एक एंग्जायटी आई थी ना, सर्कमस्टेंशियल थी ऑफ कोर्स लॉकडाउन पैंडेमिक की वजह से, उससे कुछ मिलता-जुलता हम अनुभव करेंगे। इंडिविजुअल लाइफ में सब एक हाइटेंड स्टेट ऑफ एंगर अनुभव करेंगे। हुँ, यहाँ पे अपने संयम को मैक्स आउट कर दीजिए, टॉलरेंस को मैक्स आउट कर दीजिए और इंडिविजुअली उचित ज्योतिषीय सलाह लेते रहें। प्रशासन के लिए भी इस समय कानून व्यवस्था बनाए रखना, चुनाव करवाना, इलेक्शन कमीशन के लिए फ्री एंड फेयर, सेफ एंड सिक्योर इलेक्शन हुँ, कराना एक जटिल प्रक्रिया होगी। हुँ, बिल्कुल। लेकिन सर एक सवाल क्योंकि यहीं पे पूछ लेता हूँ, सीएए इस बार लागू हो गया है, तो क्या सामाजिक सौहार्द बना रहेगा आने वाले 2-3 महीने या आने वाले साल में? मैनेज हो जाएगा, हो जाएगा मैनेज। बिल्कुल। अब बात वहीं आ जाती है, चूँकि चुनावी मौसम है, तो कोई बड़ा और जैसे केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, क्या 4 जून से पहले कोई और बड़ा राजनीतिक उठापटक देखने को मिलेगा? या सर चुनाव जिस आचार सं रफ्तार से जैसे चलता है वैसे चलेगा? सर आचार संहिता लगी है, इसका कोई मेरे ख्याल से संवैधानिक है, क्योंकि मैं तो ज्योतिषी हूँ, आप जर्नलिस्ट हो, तो और ज्योतिष तो वो लोग कहते हैं सुडो साइंस है, तो इसका आई हुँ, थिंक कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल वो नहीं है, पर एक मॉरल, हम नागरिक तो हैं और हम ज्योतिष को साइंस मानते हैं, सूडो साइंस नहीं मानते। हुँ, तो अभी ऐसी कोई भी टिप्पणी आचार संहिता की जो गरिमा है और उसका जो एक थ्योरी है ना, हुँ, जिसके कारण हुँ, कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, उसका उल्लंघन होगा। दूसरा, कुछ पार्टी हैं भारत में, अब नहीं रहेंगी, अपने अंतिम पड़ाव पर आ गई हैं, जिनके लिए राष्ट्र प्रेम भारत के लिए नहीं पर पड़ोसियों के लिए रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई कह के बेवकूफ बनाया गया। हुँ, इस तरह की कुछ, अब क्योंकि चुनावी माहौल है, चुनावी टिप्पणी की इस राज्य में ये होगा, इन नेता के साथ ये होगा, यहाँ ये होगा, इस सीट पे फलाना, उस सीट पे टिकाना, इज टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन। एक ज्योतिषी को, देवज्ञ को हमेशा समझना चाहिए कि कितनी भविष्यवाणी करनी चाहिए। कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब राष्ट्र
को प्राथमिकता मानकर, नेशन फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, हमें नई कमेंट्री करनी चाहिए। नॉट एवरीथिंग नीड्स टू बी प्रेडिक्टेड। श्रीमान बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, स्पष्ट है। मतलब वहीं आ रहा हूं कि मोदी का चुनावी भविष्य क्या होगा। माननीय मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री पद पर आसीत होते हैं। अब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती है कितने वोट्स के साथ, कितने सीटों के साथ? एनडीए के पास कितनी सीटें आती हैं? कांग्रेस कितनी सीटों पे सिमट जाती है? इनके ऊपर मैं टिप्पणी अभी नहीं करना चाहूंगा। बिल्कुल। क्या इसमें 400 पार कर्नाटका क्या इसमें 400 कर्नाटका पार। इसमें कर्नाटका, वेस्ट बंगाल की स्थिति थोड़ी ऊपर नीचे लग रही है। बिल्कुल। लेकिन सर क्या 400 पार वाला नारा सक्सेसफुल होगा, ये आप बता सकते हैं तो बता दीजिए प्लीज। देखिए जी, 2021 में मैंने एक ट्वीट किया था। एक ट्वीट ट्रेल है, मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, आप चाहें तो यहाँ पे इसको बिल्कुल। अपलोड करते वक्त कर सकते हैं। जहां पर हमने 2024 के चुनावों का पूर्वांकलन किया था ज्योतिष के अनुसार। हालांकि उसको एक प्राइमा फेसी ही मान सकते हैं, क्योंकि जब चुनाव आयोग तारीखें निकालता है, हमें पता होता है कि किस दिन चुनाव होने हैं, कहाँ चुनाव होने हैं, नतीजा कब आना है, तब स्पष्ट ज्योतिषीय आकलन हो पाता है। वो एक प्राइमा फेसी था। उस प्राइमा फेसी आकलन में हमने लिखा था कि श्रीमान मोदी जी ही तीसरी बार नेता बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। वहां ये भी लिखा है कि कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी राजनीतिक महत्वता हमेशा के लिए खो देंगे। अब क्षेत्रीय राजनीतिक दल तो एनडीए के भी घटक हैं, सिर्फ इंडिया अलायंस के घटक थोड़ी हैं, वो तो एनडीए के भी घटक दल हैं। उसी ब्लॉग में मैंने लिखा था कि अब की बार 400 पार वाली गूंज सुनाई देगी तो वो नारे तो लगने लग गए। लेकिन सर फिर बात वहीं आ जाती है ना कि मैं चूंकि बार बार एक सर पत्रकार होने के नाते। 400 पार जाना ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। सरकार बनाना ऑब्जेक्टिव है और राज्यसभा में बहुमत लाना ऑब्जेक्टिव है। लेकिन 400 सर पार मैं तो नहीं देख रहा। आप नहीं देख रहे हैं पिछली बार की तुलना में ज्यादा या कम। सर क्यों मैं कांग्रेस, सीपीआईएम और ममता बनर्जी को एडवांटेज दूं इसके ऊपर टिप्पणी कर कर? चलिए आपने 400 पार का आपने जिक्र कर दिया है, अगले सवाल की ओर बढ़ते नारा हैं। है, वो नारा है सर, ऑब्जेक्टिव राज्यसभा है। बिल्कुल। लेकिन सर चुनाव के बाद भारत का भविष्य किस ओर जाता दिखाई दे रहा है, ये चूंकि ना चुनाव से संबंधित नहीं है, ये आप अगर हम कहें आपसे कि आने वाला जो साल है उसमें भारत का भविष्य क्या होगा। देखिए, ये श्री विश्व विजय पंचांग में एक विशेष लेख आ रहा है भारत के संदर्भ में, स्वतंत्रता की कुंडली के साथ, जहां पर हमने लिखा है कि मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वतंत्रता तथा गणतंत्र स्थापना के उत्तरवर्ती काल में भारत के संविधान में संशोधनों में छद्मावरण में किए गए देश विरोधी कुकृत्यों के निवारण तथा भारत की मूल्य आर्य संस्कृति के पुनरुत्थान उन्नयन का सफल बीजारोपण इस संवत में होगा। 2025 ईस्वी की विजयदशमी पर्व के बाद पूर्वोक्त बीजारोपण के में अंकुर प्रफुटन का शुभारंभ भारत के जनमानस को आह्लादित करेगा। संवत 2081 और 82 में एक सनातन व्यवस्था जिसके ऊपर राष्ट्र व्यवस्था बनी होनी चाहिए का बीजारोपण हो जाएगा और उसके प्रारंभिक संकेत मिलने लग जाएंगे। सो इट इज एनीबॉडीज गेस सरकार कौन बना रहा है। बिल्कुल। अगले सवाल की ओर आते हैं सर, क्या किसी नेता का अचानक राजनीतिक उदय संभव है वर्तमान परिस्थिति में, आपको क्या दिखाई दे रहा है। जी, दिखाई दे रहा है, हरियाणा से। हरियाणा से माननीय मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल खट्टर जी। अच्छा, एक सर आपने शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी बोला था, तो उनको तो टिकट मिल गया, क्या उनका भविष्य क्या होगा।
सर मुझे केवल चिंता उनके स्वास्थ्य की है, उनकी कुंडली में आने वाले 2-3 वर्षों की, वो उसे अपनी प्राथमिकता दें। यही मेरा उनसे विनम्र निवेदन भी होगा आपके माध्यम से। सर चूँकि अब मौसम बदल रहा है, तो लोगों को सबसे बड़ी चिंता ये रहती है कि इस बार का मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि गर्मियों का मौसम आने वाला है। तो गर्मी की स्थिति क्या रहेगी? क्या अप्रैल-मई में कोई बड़ा प्राकृतिक खतरे का जो अनुमान है, क्या वाक़ई में है? देखिए जी, इस पर भी श्री विश्वविजय पंचांग में इस वर्ष बड़े विशेष टिप्पणी करी गई है, विश्लेषण किया गया है। हुँ, ग्रीष्म ऋतु में अभी इन्हीं अगले 3-4 महीनों में और उसके आगे भी कुछ तारीखें आएँगी, कुछ महीने आएँगे, पर अभी मार्च, अप्रैल, मई में हुँ, समूचे विश्व में भयानक रक्तपात संभावित है प्राकृतिक कारणों से। हुँ, मौसम की चाल पूरी बिगड़ी हुई दिखेगी, ऋतु के अंदर परिवर्तन दिखेंगे। उत्तर भारत में भूकंप की संभावना अत्यधिक है। प्रशासन को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ इत्यादि जो संस्थाएं होती हैं, उनको अलर्ट रखना चाहिए। बिल्कुल। अब चलिए चूँकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों की ओर बढ़ते हैं हमेशा हम अपने कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी आपसे हम राय लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों की शुरुआत सबसे पहले मोदी के भूटान दौरे को लेकर करते हैं कि मोदी का ये भूटान दौरा किन परिस्थितियों में हुआ है और इसके मायने भविष्य में क्या हो सकते हैं? सर मोदी जी बोल देते हैं, का भूटान दौरा, भारत के प्रधानमंत्री एक पड़ोसी राष्ट्र में जा रहे हैं। मोदी जी का भूटान दौरा, इसके मायने आने वाले समय में स्पष्ट होंगे। मैं समय सीमा पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, पर जिस प्रकार सिक्किम भारतीय गणराज्य में एक समय के बाद जुड़ा था, उसी हुँ, पथ पर भूटान अग्रसर हो गया है। बिल्कुल। आप बड़ी बात कह रहे हैं सर। सर, हमें ज्योतिष में, गणित में जो दिखता है हम बोल देते हैं, कभी-कभी बहुत छोटी बात होती है कि भाई आपका ब्रेकअप हो जाएगा, कभी-कभी बड़ी बात होती है कि भाई रशिया बम मार देगा। हम तो गणित में जो दिखता है वो बोलते हैं सर, छोटा-बड़े का क्या है। क्या इज़राइल भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन देने की स्थिति में है? जी सर, है। देखिए सर, अभी मैं आपका ध्यान एक और अशुभ घटनाक्रम की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। अभी बीती रात को मॉस्को में एक बड़ा दर्दनाक, बड़ा हुँ, हुँ, खौफनाक, बड़ा दुखद टेररिस्ट अटैक हुआ, आतंकवादी हमला हुआ। यदि हुँ, हम रूस की कुंडली देखें तो इसके ऊपर विश्व विजय पंचांग ने अभिगतवादी जो चल रहा है संवत और आगामी संवत, दोनों में इस समय के ऊपर ये जो समय चल रहा है 2024 का और आने वाला जो कुछ समय है इसके ऊपर कुछ टिप्पणी करी। यहाँ पे कुछ अशुभ घटनाक्रम की संभावना थी और यदि ऐसा कुछ अशुभ घटनाक्रम होता है तो उसका जो प्रत्युत्तर होगा वो विश्व पटल पर हलचल मचा देगा। ऐसे ज्योतिषीय संकेत थे। तो अभी ये जो कल रात का अशुभ घटनाक्रम हुआ है, पहले तो इसमें मेरी संवेदनाएं जो हमारे रूसी भाई बहन हैं, जो उन्हें नुकसान हुआ है, उनके साथ मैं प्रकट करना चाहूंगा। और ज्योतिषीय संकेत ये है कि रूस का जो प्रत्युत्तर होगा वो अब विश्व पटल पर हलचल मचा देगा। चूँकि सर भारत इज़राइल के साथ लगातार खड़ा है, तो कहीं भारत के लिए मुश्किल पैदा ना हो, ऐसी स्थिति आपको दिखाई दे रही है? अब तो समय ही मुश्किल है सर, अब तो समय ही मुश्किल है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका as we move ahead in 2024 will get more aggressive and enter into war. अमेरिका युद्ध पर जाने वाला है। हुँ, चीजें तो अब सब कुछ ही मुश्किल तो है ही सर, अब तो मुश्किल भारत समय के लिए आते हैं। कितना मुश्किल हो सकता है? 62 में भी आया था मुश्किल समय सर। उस समय परिस्थिति कोई और थी, अब परिस्थिति कुछ और है। 62 का प्रतिशोध लिया जाएगा और 62 के प्रतिशोध की आधारशिला रख दी गई है। बिल्कुल। अब चलिए सर बात कर लेते हैं भारत और चीन संबंध के बारे में, चूँकि हर कार्यक्रम में हम आपसे पूछते हैं। तो ऐसे में भारत और चीन का संबंध वर्तमान स्थिति में क्या है
और अगर मोदी चुनाव जीतते हैं, जैसा कि आप बार-बार कह रहे हैं, तो आगे क्या कार्रवाई देखा जा सकता है? देखिए जी, भारत और चीन के संबंध ज्योतिषीय दृष्टिकोण ये है कि अभी भी तनावग्रस्त हैं और आने वाले समय में और तनावग्रस्त हो जाएँगे। अनेक मतभेद के बिंदु उत्पन्न होंगे। एक तो इतनी बड़ी बिंदु पाकिस्तान ही है मतभेद का हमारा। हुँ, उसके साथ हमारे अपने चीन के साथ बॉर्डर के ऊपर डिस्प्यूटेड क्लेम्स हैं चीन के। इनके अतिरिक्त एक नए फ्रंट पर भारत और चीन एक दूसरे के समक्ष खड़े देखे जाएंगे। अमेरिका का रवैया चीन के प्रति अति आक्रामक हो जाएगा। वी आर एंटरिंग इनटू इंटरेस्टिंग टाइम्स। हुँ, बिल्कुल। अब चूँकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है, ऐसे में ज्योतिषीय अनुमान क्या है? क्या ट्रंप की वापसी होगी? सर, ट्रंप परिवार का वर्चस्व राजनीति में बढ़ता प्रतीत हो रहा है। और आगामी अमेरिकी चुनाव में ट्रंप परिवार का वर्चस्व ही बढ़ेगा। कुछ बड़ा राजनीतिक उलटफेर की संभावना, जो बाइडेन की वापसी के संकेत। सर, वापसी के संकेत तो नहीं है, परंतु इस वर्ष अमेरिका की कुंडली में शोक के भी संकेत हैं। तो जो बड़ी पोस्ट हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट हुँ, लेडी या बड़ी और कोई वहां पर अमेरिका में ऐसी कोई संवैधानिक पोस्ट हैं, तो उन पर जो बैठे व्यक्ति हैं उनकी सेहत के लिए भी चिंता है। इलेक्शन बिल्कुल, से पहले भी मतलब चुनाव तो अभी लेट 2024 में होने हैं। उससे पहले भी जो बिडेन के माननीय जो बिडेन के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। बिल्कुल। अब रूस की ओर बढ़ते हैं सर। एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन 6 वर्षों के लिए राष्ट्रपति पद पर आसीन हो गए हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस की स्थिति क्या होगी और इसमें अब भारत का रोल क्या रहने वाला है? भारत के साथ रूस के संबंध क्या रहेंगे? भारत और रूस के संबंध बहुत अच्छे बने रहेंगे। रूस अति आक्रामक हो जाएगा। ज्योतिषीय अनुमान है कि कंप्लीट कैप्चर ऑफ काइव और यूनिफिकेशन ऑफ यूक्रेन की ओर भी रूस जा सकता है। हुँ, रूस की सैन्य हलचल अफ्रीकी महाद्वीप में भी देखी जा सकती है। अब अपने एक और पड़ोसी पे आते हैं सर, पाकिस्तान। चूँकि चुनाव हो गया है, फिर से वही गठबंधन वाली खिचड़ी वहाँ पर पकी है। ऐसे में पाकिस्तान की आगामी स्थिति क्या सुधरने वाली है आर्थिक तौर पर? जो वहाँ स्थितियाँ कमज़ोर है उसमें क्या थोड़ी-सी अच्छे दिन आएँगे? और साथ ही साथ बहुत पीओके को लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है? ज्योतिषीय अनुमान पीओके को लेकर क्या है, अगर मोदी जी वापसी करते हैं तो? पाकिस्तान की स्थिति तो दयनीय है। पीओके हमारा है, हम ले लेंगे। क्या जो वर्तमान आर्थिक स्थिति है पाकिस्तान की उसमें सुधार है? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी की स्थिति के संकेत मिल रहे हैं? पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं है। स्थिति अति गंभीर हो जाएगी। खाद्यान्न समस्या, अन्न संकट उत्पन्न हो सकता है। आंतरिक विद्रोह हो सकता है। ड्यूरांड के ऊपर तालिबान पाकिस्तान को गंभीर क्षति पहुंचा सकता है। हुँ, ईरान के साथ संबंध पाकिस्तान के तनावग्रस्त हो सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के संबंध अति तनावग्रस्त हो सकते हैं। हुँ, पाकिस्तान को कर्मफल भोगना पड़ेगा। बिल्कुल। आगामी कुछ समय में अंतर्राष्ट्रीय हलचल कोई बड़ा आपको दिखाई दे रहा है? चूँकि पहले आपने कहा था कि कहीं न कहीं जो रूस-यूक्रेन युद्ध हो रहा था, उस दौरान आप लगातार कहते रहे थे कि एक और युद्ध दिखाई दे रहा है और हमने देखा किस तरीके से गाज़ा पट्टी में जो कुछ भी हो रहा है इज़राइल-हमास के बीच में। ऐसे में क्या कोई और हलचल आपको दिखाई दे रहा है? आपके अनुमान के मुताबिक कोई और हलचल? सर, जैसे गत वर्ष इजराइल ने हुँ, अपनी सैन्य गर्जना से सब कुछ विश्व पटल पर हिला दिया, जैसा भी हुँ, आपने बताया। इस वर्ष ये सौभाग्य भारत को प्राप्त होगा।
सर इशारा तो कर दीजिए, पश्चिम में होगा या उत्तर में होगा? नहीं, श्री विश्व विजय पंचांग की, हमारी परिवार की ये प्रतिज्ञा रही है, प्रोटोकॉल रहा है। हम समय सीमा या किसी भी ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल कमेंट्री को नहीं करते हैं जिसका सामरिक, स्ट्रैटेजिक या टैक्टिकल, मिलिट्री, नेशनल सिक्योरिटी इम्पैक्ट हो। बिल्कुल। तो सर आप हमारे साथ जुड़े, इतनी सारी बातें की, उम्मीद है आप जल्द एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे। आज के लिए समय चक्र में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी देखते रहिए प्रभा साक्षी। थैंक यू सो मच अंकित, धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।